discuss next topic. पाइथन सिंपल प्रोग्राम लिखना तो आपको आ गया है। अब जो है, जैसे हमने फ्लो चार्ट बनाया था ना, जिसमें बताया था कि कोई कंडीशन जब हम वो डायमंड बॉक्स में लिखते हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट होगा और फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट होगा। वो जो हमने डायमंड शेप बनाया था, याद है फ्लो चार्ट में, जहाँ हमें कंडीशन कोई डिसीजन लेना होता है Yes, ma'am. कि if the condition is true then this statement will run, if this false then this। तो उसको अगर हम प्रोग्राम की फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। जब दो कंडीशन हो, उनमें से एक सही हो तो ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट रन होगा, फॉल्स हो तो ये। तो जब ये डायमंड शेप वाली कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। हम दो कंडीशन के बीच में कोई एक कंडीशन को सेलेक्ट करना है, और प्रोग्राम जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम को कंट्रोल करने के क्या तरीके, एक तो दो कंडीशन है तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें इफ और एल्स होगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल रन, एल्स एल्स मतलब अगर ये नहीं है तो ये होगा, अगर इफ ये है तो ये, नहीं तो ये। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे इफ एंड एल्स, दैट वी विल डू द प्रोग्राम देन यू विल अंडरस्टैंड। और दूसरा एक लूपिंग होता है। लूपिंग में मतलब एक ही चीज रिपीटेडली करनी है आपको, तो एक लूप चलता रहता है। जैसे कि आपको 1 से लेके 100 तक लिखना है, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर लिखे तो आप एक लूप चला देंगे 1 से 100 तक, तो कंप्यूटर अपने आप 1 से 100 तक लिखता रहेगा जब तक कि 100 नहीं आ जाता। तो उसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो आपके कोर्स में है, ये है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ बाई डायरेक्शनल कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट है, चेक द कंडीशन एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सही है। सही है तो जैसे इफ कंडीशन में क्या है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, जो अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर स्टेटमेंट कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा, और कंडीशन गलत है तो स्टेटमेंट सेकंड वाला रन होगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाए। ट्रू कंडीशन में ये ना रन होकर कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, इसको स्किप करके एल्स में जाएगा और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और जब मल्टीपल यहाँ तो दो ही कंडीशन है तो स्टेटमेंट 1 और 2 में जाएगा, आइदर ऑन दिस और ऑन दिस। अगर मल्टीपल कंडीशन है, 3 कंडीशंस है, तो एल्स की जगह पहली कंडीशन में इफ कंडीशन लगेगा, सेकंड कंडीशन में इफ की जगह एलिफ लगेगा। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ कंडीशन का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम इफ और एल्स, अगर दो कंडीशन है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। If else statement is used when a different sequence of instructions is to be executed depending on the logical value true or false। दो ही वैल्यू होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट 1 रन होगा और कंप्यूटर बंद हो जाएगा, प्रोग्राम। और कंडीशन फॉल्स है तो सीधा एल्स में जाएगा, स्टेटमेंट 2 रन होगा और प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। ये इसका फ्लो चार्ट जैसे हमने पढ़ा था।
इफ में जाके एक कंडीशन लिखिए, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा और बाकी का प्रोग्राम देखेगा, और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 रन होगा। तो ये जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, जो भी कंडीशन है उसको हम डायमंड शेप में लिखते हैं। इफ ट्रू देन दिस स्टेटमेंट, हाँ बोलो, वांट टू आस्क समथिंग? जैसे एक प्रोग्राम लेते हैं हम जिसमें करके देखते कंडीशन, जैसे ए अल्फाबेट है, ए है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 20, और बी है उसकी वैल्यू है 10। अब मैंने कंडीशन दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। कोई भी ये जब इफ स्टेटमेंट वाली लाइन लिखते हैं ना तो लास्ट में कॉलन का सिंबल लगाते हैं। अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो नेक्स्ट लाइन में टैब देके लिखेंगे। जो भी मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट मुझे कराना ए को एज इट इज प्रिंट कराना, तो मैंने डबल कोट्स के बिना ए लिखा। यहाँ ए की वैल्यू 20 है, वो प्रिंट होगी। अगर ए बी से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अगर ये कंडीशन ट्रू। ट्रू है ना, तो ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, ए इज बिगर, ए इज बिगर, ये हम लिख देंगे। यहाँ ए है, मैंने पहले बिना डबल कोट्स के लिखा, मतलब यहाँ पे 20 लिखा हुआ आएगा, ए की जगह क्या लिखा होगा 20। इस बिगर को मैंने डबल कोट्स में लिखा तो एज इट इज लिखा है, तो नीचे क्या लिखा हुआ जाएगा, 20 इज बिगर। तो ये तो तब लिखा हुआ आएगा जब कंडीशन ट्रू है। तो यही कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, प्रिंट बी इज बिगर। अब इस केस में कंडीशन ट्रू है, 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो क्या लिखा हुआ आएगा आंसर में, 20। ए की जगह क्या लिखा होगा, 20 इज बिगर। और एल्स वाले पार्ट में कंप्यूटर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहीं पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो फॉल्स वाले पार्ट में नहीं जाएगा। तो ये आंसर आ गया 20 इज बिगर। यही हम उल्टा करके देखते हैं। ए की वैल्यू अब मैंने 10 ले ली, बी की वैल्यू 20। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज बिगर, एल्स। जिसके भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो बंद करे माइक। अब कौन सी कंडीशन ऊपर, ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है या फॉल्स? इस केस में फॉल्स मैम। फॉल्स है ना, तो ये एल्स वाला पार्ट में जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन रन नहीं होगी, इसको स्किप करेगा कंप्यूटर और सीधा एल्स में जाएगा। ये लाइन तभी लिखी हुई आएगी जब कंडीशन ट्रू होगी। तो अब क्या है? मैम बिगर की स्पेलिंग गलत है बी में। हाँ, गलत है, चलिए यहाँ बिगर कर देना। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा कहा गया एल्स में। समझ में आया कि इफ और एल्स का जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे दो कंडीशन है, पहली कंडीशन सही होगी तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पास होगा, अदरवाइज सीधा एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे इस बार भी 20 इज बिगर लिखा हुआ है, क्योंकि इस लाइन को कंप्यूटर ने स्किप कर दिया और सीधा एल्स पार्ट में गया। और एग्जाम्पल देख लेंगे अभी। जैसे कि
एज जो वोटिंग की एज क्या होती है, वोट कितने साल के दे सकते हैं? 18। 18। या तो 18 से ऊपर। 18 होनी चाहिए या 18 से ऊपर होनी चाहिए। 18 के नीचे वाले जो है वो वोट नहीं दे सकते, है ना। तो मैम। तो जैसे कि मैंने अब कंप्यूटर से ले लिया, ए में मैंने डाला इनपुट मांगा यूजर से, एंटर योर एज। ये मैंने बताया था ना, ये ए वेरिएबल है। इंट मतलब कंप्यूटर जो है अगर इंट नहीं लिखूंगी तो टेक्स्ट वैल्यू ले लेगा। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल इनपुट क्या लेता है, टेक्स्ट वैल्यू। इसने मुझे इंटीजर लिखना पड़ा क्योंकि मुझे एक नंबर चाहिए, डिजिट। अब कंप्यूटर ने पूछा यूजर से कि आपकी एज क्या है। जैसे क्या एज लिखूं मैं, यानी एज 10 में जैसे 15 ईयर लिख दिया मैंने। अब मैंने कंडीशन डाली, इफ ए इज ग्रेटर, या तो ए ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू, ये दोनों, ये ऑपरेटर बताया था ना मैंने, ग्रेटर देन 18 या 18 से ऊपर वाले वोट दे सकते हैं। तो अगर ए जो है वो 18 है या 18 से ज्यादा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, यू आर एलिजिबल टू गिव वोट। ठीक है। और यही कंडीशन अगर गलत हुई, अगर एज 18 या 18 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, 18 से कम है, तो क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, टैब की प्रेस करना है आप प्रोग्राम लिखते समय, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट। तो अब मैंने एज क्या डाली है अपनी, 15। तो क्या ये कंडीशन सही है? नहीं मैम। तो कहाँ जाएगा वो, इसको स्किप करेगा और एल्स पार्ट में जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट। समझ में आया? इफ और एल्स समझ में आया? अगर एक कंडीशन में इसके इफ पार्ट और एल्स पार्ट, जहां पर भी हमें डिसीजन लेना है कि आपको वोट देना है या नहीं देना है, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि अगर एज आपने जो भी, जैसे कि इंटरनल प्रोसेस जो होता है, यही प्रोसेस अगर आपको वोट देने जाओगे और बाहर कोई मशीन लगी हुई और आपको लिखा एंट्री और एज, आप जैसे ही 15 डालोगे तो अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई होगी ना, तो ये प्रोग्रामिंग आपको दिखाई नहीं देगी, सीधा लिखा हुआ आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट। समझ में आया ये प्रोग्राम? एनी डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। ओके। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एज, इन्होंने ए की जगह क्या लिया है, एज। एज जो है वो 18 या अबाउ है तो एलिजिबल टू वोट, एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन है, कोई दो कंडीशन है, या तो ये या वो, तो हम लगाते हैं इफ एल्स। और अगर मल्टीपल कंडीशन है ना, मल्टीपल कंडीशन है कि या ये नहीं तो ये नहीं तो ये भी हो सकता है। हाँ मैं देख रही थी। आवाज नहीं, माइक ऑफ करके बात करें। टॉकिंग। मैम लक्षित जहांगीर। लक्षित, टर्न ऑफ योर माइक। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। हाँ, हेजल वांट टू आस्क समथिंग। नो मैम, गलती से हो गया था। अच्छा, तो इफ और एल्स समझ क्लियर हुआ? यस मैम। अब एलिफ क्या होता है आपके कोर्स में, एलिफ कंडीशन भी। एलिफ का मतलब ये है कि दो, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन थी इफ एल्स में, या तो
वो 18 से और 18 से बड़ा है, बराबर है या उससे छोटा है, दो ही कंडीशन। लेकिन कई बार मल्टीपल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि परसेंटेज में क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आता है। अरे माइक ऑफ करके कौन बोल रहा है? वेट, आई हैव टू म्यूट, आफ्टरवर्ड आई विल आस्क यू। हाँ, तो इफ देर इज मल्टीपल कंडीशन देन इट इज कॉल्ड एलिफ। जैसे कि एक मल्टीपल कंडीशन लेते हैं हम, कि जैसे आपके रिजल्ट आता है, तो अभी तो आपके जो है वो ग्रेड्स आते हैं। वैसे परसेंटेज में जब आता है तो 60 और 60 से अबाउ जिसके परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। इफ यू आर गेटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स इज 60 और अबाउ, या तो 60% है या ज्यादा है, 100 तक कितने भी है, तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो। अगर आपके परसेंटेज 45 या 45 से इक्वल है और 60 के कम है, तो आप सेकंड डिवीजन पास हैं। और अगर 33% और 45, 33 और 33 से ज्यादा है और 45 से कम है, तो यू आर थर्ड डिवीजन। और 33% से भी कम है तो आप फेल हैं। अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, अच्छे से देखना कंसंट्रेशन से। तो यहाँ मैंने लिख दिया, जैसे परसेंटेज के लिए मैंने PER पर ऑपरेटर वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर परसेंटेज। यहाँ मैं मुझे ये परसेंटेज पूछ रहा है, जैसे कि मैंने 30% डाल दिया है। अब मैंने कंडीशन दी इफ। अब जब यहाँ पे दो तरह की है, अगर मेरी परसेंटेज जो है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर मेरे परसेंटेज या तो 60% है या 60% से ज्यादा है, तो मैं क्या हूं, तो मुझे प्रिंट करवाना है यू आर पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन। अब मुझे एक और कंडीशन लगानी है, यहाँ एल्स पार्ट नहीं आ रहा है। स्वीटी टर्न ऑफ कैमरा। यहाँ मुझे एल्स, दो ही कंडीशन नहीं, मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, तो मैं एक और कंडीशन लगाऊंगी, उसमें लिखूंगी एलिफ। इफ में मुझे एक और कंडीशन देनी है। अब मुझे देना है कि परसेंटेज मेरे 60 और 60 से अबाउ है तो मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ। अदरवाइज अगर मेरे 60 से कम है परसेंटेज, लेकिन फिर 45 के बराबर है या 45 से ज्यादा है, मतलब 45 से लेके 59 तक अगर मेरे परसेंटेज है, तो मैं सेकंड डिवीजन पास हूँ। इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, या तो 45 है या ज्यादा है, उसके साथ मुझे एंड लगाना पड़ेगा। एंड हमने पढ़ा था लॉक ऑपरेटर, जिसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो और या तो 45 है या 45 से ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन ये कि परसेंटेज जो है वो कम होना चाहिए 60 से। मेरे परसेंटेज 45 और 45 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, तो मैं हूँ सेकेंड डिवीजन। अगर मैं खाली परसेंटेज 45 एंड 45 अबाउ लिखूंगी, तो मेरा 70% भी होगा, तो ये मुझे सेकेंड डिवीजन दिखा देगा। इसलिए मुझे पूरी कंडीशन देनी होगी कि परसेंटेज ग्रेटर देन 45 एंड बट लेस देन 60, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना जरूरी है। इस कंडीशन में मैंने प्रिंट करवा दिया यू आर पास विद सेकेंड डिवीजन।
मुझे और एक कंडीशन लगानी है कि मेरे परसेंटेज जो है अगर 33 या उससे ज़्यादा है लेकिन 45 से कम है तो मैं थर्ड डिवीज़न पास हूँ। Percentage is greater than equal to 33 and percentage is less than 45, इस केस में क्या होगा? You are passed with third division. और ये तीनों ही कंडीशन नहीं है मेरे पास, ना तो मेरे परसेंटेज 60 से ज़्यादा है, ना 45-60 के बीच में है, ना 33 से 45 के बीच में। इसका मतलब 33 से भी कम है, इसका मतलब आप फेल हैं। तो सीधा एल्स पार्ट में लिख देंगे, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। तो एल्स में क्या होगा, कैपिटल में लिख देती हूँ, यू आर फेल। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम चेक करते हैं। मैंने लिखा है 30%। क्या 30%, इफ परसेंटेज में क्या है 30, क्या ये इक्वल टू और 60 से इक्वल या 60 से बड़ा है? नहीं है। तो यहाँ पे कंप्यूटर इस स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, सीधा यहाँ जंप करेगा। यहाँ इसने चेक किया कि क्या मेरी वैल्यू 45 से ज़्यादा है? नहीं है, मेरे पास 30 ही है। और 60 से कम है? नहीं है। यहाँ पर भी नहीं जाएगा कंप्यूटर, सीधा एलिफ थर्ड पे चला जाएगा। यहाँ ये चेक करेगा क्या मेरे परसेंटेज 33 से अबाउ है? नहीं है, मेरे तो 30 ही है। तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा, सीधा एल्स में जाएगा और यहाँ क्या लिख देगा, यू आर फेल। अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ लिखा आ गया यू आर फेल। तो लाइक दैट मल्टीपल कंडीशन, आपकी जितनी भी कंडीशन है वो पहले इफ में लिखे, फिर एलिफ एलिफ करके लिखते रहे और सबसे लास्ट में एल्स पार्ट लिखते। नाउ आई विल अनम्यूट यू टू आस्क। समझ में आया ये प्रोग्राम? समझ में आया कि नहीं? यस मैम, समझ आ गया। आ गया ना? तो यस जहाँ मैम। मल्टीपल कंडीशंस है, बाद में भी अभी आपको थोड़ा ये लेंदी लग रहा होगा। अगर डाउट हो तो वीडियो वापस देखना, और जिसके पास भी पाइथन है वो प्रैक्टिकली करके देखना, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ मल्टीपल कंडीशन, एक ही कंडीशन है तो इफ लगा के सीधा एल्स लगा देंगे, लेकिन मल्टीपल कंडीशन होती है ना, तो दूसरी कंडीशन देने के लिए इफ की जगह एलिफ लगाएंगे। और प्रैक्टिकल जो भी करते हो ध्यान रखिए, इफ में कंडीशन देने के बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं उसमें टैब की प्रेस करें, फिर प्रिंट लिखे। फिर ये कंडीशन जो है सीधा बिना टैब के लिखे, और प्रिंट वाली लाइन जो है वो टैब की प्रेस करके लिखिए। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आपको एक अगर प्रोग्राम लिखना है, राइट अ कोड टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, तो ये कैसे लिख पाएंगे? कोई आइडिया है? इवन और ऑड को कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोग्राम, कोई नंबर है, जैसे कि मैंने 4 नंबर लिखा, तो 4 नंबर इवन है या ऑड है, ये आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? हिंट ये है कि आपको इफ एल्स यूज में लेना है, एलिफ वाला यूज में नहीं लेना है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी? एनी आइडिया? देखो, इवन नंबर कब होता है? अगर वो पूरा डिवाइड हो जाए, इसका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो वो इवन कहलाता है ना। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड किया और वो पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आया, तो वो क्या होगा? इवन नंबर, यही होता है। इवन नंबर। और अगर वो कोई ना कोई रिमाइंडर आया है, इसका मतलब वो नहीं है, वो ऑड नंबर है। अभी देखेंगे हम। तो ये एलिफ हमने अभी डिस्कस किया, इसका सिंटैक्स ये है,
मल्टीवे डिसीजन बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशन। कंडीशन ये है, इफ वाली कंडीशन में ये तो स्टेटमेंट 1 रन होगा, नहीं तो एलिफ कंडीशन पे जाएगा, स्टेटमेंट 2 होगा। थर्ड कंडीशन में जाएगा, वहां भी ट्रू होगा, तो ये लास्ट में एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, जो हमने अभी प्रैक्टिकली करके देखा था। ये इसका सिंटेक्स है। डायग्राम बेसिस पे देखें तो इफ में कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 रन होगा, फॉल्स है तो फिर से कंडीशन है एलिफ की, फिर कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू रन होगा, जो भी रन होगा उसके लास्ट में एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द कोड करके एग्जिट। तो ये डायग्रामेटिक फॉर्म है इसका। एलिफ की एक प्रोग्राम हम थोड़े एग्जाम्पल हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। कुछ सिंपल प्रोग्राम लेते, जैसे ये तो अभी हमने किया था। ग्रेटर नंबर निकालने का भी हमने किया है अभी। ये मैं बताऊंगी, अगर 3 नंबर्स है ए बी सी, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए, उसमें से ग्रेटर निकालना था। अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी और सी, उसमें से बड़ा कौन है वो कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा आपका। इवन ऑड वाला यहाँ लिखा है, वो देखते हैं। हाँ ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज ऑड या इवन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी मैंने बताया कि इवन नंबर कब होगा, अगर इवन कोई भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ और उसका रिमाइंडर 0 आए, तो रिमाइंडर के लिए मैंने क्या साइन बताया था, ये परसेंटेज साइन बताया था ना रिमाइंडर के लिए, याद है? अरिथमेटिक ऑपरेटर जब पढ़ा था, तो टू फाइंड आउट रिमाइंडर, क्या यस मैम। इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा है, ये स्टेटमेंट देगा। ए, अगर मैं ये आगे का कुछ भी नहीं लिखूं, सिर्फ लिखूं ए में कोई वैल्यू ली, जैसे करते हैं, जैसे ए के अंदर मेरे पास वैल्यू है 20, अब मैं लिखूं ए रिमाइंडर 2, आंसर क्या आया 0। अगर ए में मेरे वैल्यू 15 है, ए रिमाइंडर 2, आंसर आ जाएगा 1। तो 15 ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आंसर, क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा है, अगर कहीं ना कहीं रिमाइंडर बचता है इसका मतलब वो ऑड नंबर है, अगर 0 ही रिमाइंडर आता है इसका मतलब वो इवन है। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना? यस मैम। अब मैं दोबारा A15 लेती हूँ और अब मैं कंडीशन लिखती हूँ, इफ ए रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू कंपेरिजन वाला इक्वल टू लगाना होता है तो 2 बार इक्वल टू लगाते, मैंने बताया था कि अगर ए को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो मुझे क्या लिखना है, द नंबर इज, क्या है, इवन। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब कुछ और आता है, कुछ भी और आता है, तो प्रिंट क्या करना है, द नंबर इज ऑड। तो इस केस में क्या आंसर आना चाहिए, क्या ए की वैल्यू 15 है, क्या 15 को 2 से डिवाइड करने पर 0 आता है रिमाइंडर? नहीं आता है ना, 1 नो मैम। आता है। तो ये एल्स पार्ट में जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा द नंबर इज ऑड।
So to find out the number is even or odd, you have to write this program. तो जितने भी प्रोग्राम, हाँ मैम ये कोड हमें होमवर्क में कॉपी में लिखना है या ये कंप्यूटर में लिख के आपको भेजना? हाँ, यही मैं बोली थी, जितने भी प्रोग्राम आज मैंने करवाए हैं, जैसे इवन आउट फाइंड आउट करने का, ग्रेटर नंबर, दो नंबर में से बड़ा कौन सा, और जो इफ और एलिफ वाला जो मैंने करवाया है, परसेंटेज वाला, ये तीनों आपको कॉपी में लिखने, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन पहले लिखना है, क्वेश्चन राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नंबर इज इवन और ऑड, और उसका आंसर ये लिखना है। दूसरा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर बिटवीन टू, उसका ऊपर जो हमने किया था वो लिखना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट योर डिवीजन अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, उसके लिए वो प्रोग्राम लिखना है। मैम होमवर्क का पीडीएफ भेज दोगी? हैं? मैम होमवर्क का पीडीएफ भेज दोगी क्या? हाँ, चेक करूंगी। अभी मैं ये लेसन कंप्लीट होते ही तुम्हारी नोटबुक का पीडीएफ मंगवाने वाली हूँ। तो ये तीनों प्रोग्राम आप, मैं बोल रहा हूँ जब होमवर्क बता दी मैम, उसका एक बार पीडीएफ भेज देना ना, कौन कौन से क्वेश्चन है। अच्छा पीडीएफ में भेज दूँ, ठीक है। जिसको हाँ। समझ में आ गया हो वो ऐसे ही कर लेना वीडियो देख के, नहीं तो मैं पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। समझ में तो आया ना? इफ एल्स और इफ समझ एलिफ एल्स, ये दोनों चीजें समझ में आई। में तो आ गया मैम। यस मैम। तो ये जो मैं यस मैम। पीडीएफ सेंड करूंगी वो कर लेना, और कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ओके। ओके मैम। सो फॉर टुडे, गुड बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड डे, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। मैडम।